टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो है ना बहुपद को पूरी तरह से खत्म कर लिया था। उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरे बहुपद की एक्सरसाइज को एनसीईआरटी जो आपका बुक है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो चलता है, उस बुक के अकॉर्डिंग जो है ना हमने 2 चैप्टर बहुपद में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज से या जो बोर्ड एग्जाम से जो पूछे जाते हैं वो सारे जो है ना हमने उसमें कंप्लीट करा दिया था। और हमने बताया था कि बहुपद खत्म हो जाने के बाद हम बहुपद का जो है ना ऑब्जेक्टिव करेंगे। जस्ट लाइक वैसे ही जैसे हमने एक चैप्टर को खत्म किया था तो उसके बाद उसमें हमने एक चैप्टर के रिगार्डिंग जो हमने एक ऑब्जेक्टिव किया था वो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो वो बहुत बार जो है ना आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वहां पे देखिए, वास्तविक संख्या का आप ऑब्जेक्टिव देखिए, वहां पे वो काफी इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट उसमें ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव जो है ना उसमें डाला गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि 2024 में जो है ना आप एग्जाम में जो है आपको आ सकता है। तो ठीक उसी तरह जो यहाँ पे जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का बहुपद का, ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव को बहुपद के से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है ना इससे जो प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम जो है ना आपके बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा रिपीट किए हुए हैं, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बहुपद चैप्टर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चैप्टर का बहुपद का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो कराएंगे वो सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे देंगे। और क्यों यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 क्यों है, ये क्यों है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे बताएंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे कि कैसे जो है ना इसका आंसर जो है ना ये आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, अपना टॉपिक क्या है, बहुपद। पार्ट 2 बहुपद पोलिनोमियल्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी इसको हम कहते हैं क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, आपका पहला प्रश्न, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद है, ऑप्शन ए में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इनमें से कौन बहुपद है। तो आप पढ़े हुए हैं या हम जब बहुपद का पहचान कराने के लिए जो हमने वहां पे उसका क्राइटेरिया बताया था कि अगर ये चीज होता है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो हमने पहले ही बताया है कि बहुपद का जो चर का जो घात होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी आपका ये बहुपद तो हो ही नहीं सकता। ये बहुपद तो आपका पहला नंबर जो है वो बहुपद आपका होगा ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि बहुपद का चर जो है ना वो कभी भी क्या बोलते हैं, बहुपद का जो चर है वो कभी भी क्या होता है, हर में नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और जब इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका पावर क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। तो चर का घात होता है, किसी भी बहुपद के चर के घात होते हैं वो कभी माइनस में नहीं होता।
यानी यहाँ भी ये आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा में हम ये भी बताया था कि बहुपद का जो घात होता है वो कभी, बहुपद का जो चर होता है वो कभी रूट के अंदर में नहीं होता, क्योंकि हमने बताया था रूट अगर x यहाँ पे लिखते हैं तो रूट का मतलब है पावर में 1/2 और यहाँ पे x हो गया, तो आपका बहुपद का चर का जो घात होता है वो भी कभी भी बटे में p/q के फॉर्म में नहीं होता है, यानी ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए 3x² ठीक है, पावर 2 आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये बहुपद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है ना आपका सही हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि इसमें आपको जो है ना कोई दिक्कत हुआ होगा, तो इस तरह से जो है हमारा पहला जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा था, हो रहा है निम्न या द्विघात बहुपद x² - 4x + 3 में अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन में ए में आपका -4, बी आपका 4, सी 2 और डी -3। तो अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान का मतलब क्या है, कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का योग पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का योग। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, -b/a होता है। माइनस का फॉर्मूला कैसे, ठीक है, b क्या है, तो b जो है आपका क्या है -4 है। ठीक है, ये अगर कंपेरिजन करें इससे, ये जो आपका द्विघात बहुपद से अगर कंपेरिजन करें तो ax² + bx + c होता है कि नहीं होता। अब x तो ठीक है, x के सामने b के सामने क्या है, b का x क्या होता है, b क्या होता है, तो x का जो है ना कोएफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो b है, और b का यहाँ पर वैल्यू कितना है -4, यहाँ पर रखेंगे क्या -4, और a कितना है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पर हो गया 1। और आप जानते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, -+4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1 के पावर में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। तो कहीं अगर 4 दिखे तो उस पे टिक लगा दीजिए, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट यानी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है वो क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न जो बोल रहा है द्विघात बहुपद 3y² + 4y - 3 में अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, का मान होगा। ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी आपका -1, ऑप्शन -4, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल। आप जानते हैं c/, कितना होता है, a होता है। तो अगर यहाँ पे कंपेरिजन किए तो c क्या है आपका -3 है और a कितना है तो आपका 3 है, यानी 3 से 3 कैंसिल आउट कितना होगा, एक बार में, यानी -1 जो है ना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कहीं अगर -1 दिया हो तो यहाँ पे टिक लगा, ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आया तो बताइए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका 3x² + 4x + 3, बी नंबर में 2x² + 3, सी नंबर में आपका 4x² 4x³ + 3x - 2, और ऑप्शन डी 3x + 2। ठीक है, तो आप जानते हैं रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, रैखिक बहुपद नहीं हुआ।
इसमें क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये भी रेखिक बहुपद नहीं होगा। इसके चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये भी रेखिक बहुपद नहीं है। इसके चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम रैखिक बहुपद का मतलब क्या है पढ़े हुए हैं, है ना, काफी डिटेल में बताया गया है कि वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो उसमें क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। तो अब अगला देखते हैं क्या आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि यदि बहुपद px, यदि बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ हो आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद है यदि बहुपद px इतना के शून्यक, इतना के शून्यक, अगर इतना के शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा a और b है, a और b है, तो a और b है, तो आपका क्या a इंटू बी का मान क्या होगा, a इंटू बी का मान क्या होगा, a इंटू बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में a में दिया हुआ है -4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कितना 1, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है -1, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर ये बहुपद है और बहुपद का शून्यक a और b है तो a इंटू बी का मतलब क्या होता है, अगर इसको a को मान ले हम क्या अल्फा और b को मान ले क्या हम बीटा, यहाँ पे कर दे तो a इंटू बी का मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होता है तो जानते हैं c अपॉन a होता है, और आपका c क्या है तो 2 है और a क्या है आपका 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो कितना बचा, a बचा, 1 बचा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो अगला हमारा जो 6 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि निम्न में से यहाँ पे दिए गए बहुपदों में कौन त्रिपदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। ऑप्शन ए और डी नॉट, मतलब क्या वो दिख रहा है, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉन ऑफ दीज, क्या होता है नॉन ऑफ दीज मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े हुए त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, उसका क्या कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और हम बताए थे एक आसान सा ट्रिक बताए थे कि जितना प्लस और माइनस दिखे उतना पद वाला क्या होता है बहुपद होता है। देखिए आप एगो प्लस माइनस एगो और एगो प्लस एगो माइनस यानी 2 होगा, यानी ये द्विपदी है, ये त्रिपदी नहीं है। ये आपके क्या हो गया 1 2 3, यानी ये क्या होगा त्रिपदी, ये बिल्कुल आसान है, यानी यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है, चर का अधिकतम क्या बोलते हैं, आपका पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 3 होती है, इसलिए त्रिपदी बहुपद होता है, ठीक है। आपका अगला 7वां नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है क्या, देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा क्या है, दिए गए द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है आपका क्या है, तो आपका दिया हुआ है x स्क्वायर और क्या है आपका प्लस 2x प्लस 3 हो, तो यदि अल्फा तथा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद px के यदि अल्फा तथा बीटा
दिए गए द्विघात बहुपद px x² + 2x + 3 हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है, यानी क्या अल्फा तथा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक हम कह सकते हैं, शून्यक है ना, दिए गए द्विघात बहुपद के क्या है? आपके शून्यक है। तो दिए गए बहुपद में आपका 1 पर अल्फा और 1 पर बीटा का मान क्या होता है? तो इसे ये भी हम लिख सकते हैं, तो आप देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यदि अल्फा तथा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद px x² + 2x + 3 हो तो अच्छा ठीक है, तो 1 पर अल्फा ठीक है, तो वैसे 1 पर अल्फा 1 पर ऑप्शन पर लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन क्या है आपका? ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3/2 है, बी नंबर 2/3 है, सी नंबर आपका क्या दिया हुआ है? तो -2/3 दिया हुआ है, और डी नंबर दिया हुआ है NOT, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें हम? ठीक है, तो हम जानते क्या है कि 1 पर अल्फा प्लस 1 पर बीटा, इसका तो कोई वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे करना है। तो लेकिन हम यहाँ पे इसके एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर एलसीएम ले ले तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा? आपका बीटा बचा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा? अल्फा बचा। ठीक है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -b/a होता है। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो माइनस क्या होता है? c/, क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/, क्या होता है? c/a होता है। अब a से a कैंसिल हो गया, कितना बचा? -b/c होता है। क्या होता है? -b/c होता है। तो जहां भी अगर कहीं भी लिखा, अगर कहीं भी बोले 1 अल्फा अब प्लस 1 बीटा का वैल्यू कितना होता है? तो -b/c। अभी तो आपके पास समय है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे काम यहाँ पे निकाल सकते हैं और निकाल के चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कि आपका यहाँ पे 1 अल्फा आपका 1 बीटा जो होता है ना -b/c होता है। लेकिन एग्जाम में इतना काम कीजिएगा, एग्जाम में अगर इतना काम करते हैं तो हो सकता है कि ना समय का कमी हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो -b क्या है? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए, तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, इसके नीचे कर देते हैं। तो आपका क्या होता है? आपका होता है यहाँ पे ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, और यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ऊपर समझते हैं क्या है, इधर नहीं दिख रहा है तो ऊपर समझते हैं। अब क्यों अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा 1 बीटा जो होता है ना -b/c होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 अल्फा दिया हो और प्लस 1 बीटा दिया हो तो हमको तो पता नहीं है 1 अल्फा और 1 बीटा का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का हम एलसीएम ले सकते हैं। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बीटा। तो बीटा में 1 से क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और प्लस का प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़े हुए हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या होता है? तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो आपका c/a होता है। अब a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा? आपको बचा -b/c, यानी अल्फा कहीं भी अगर 1 अल्फा और प्लस 1 बीटा लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा -b/c इसका वैल्यू होगा, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 1 अल्फा, यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं ना, आप कैसे समझ सकते हैं? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, यहाँ पे दिख रहा है ये, तो 1 अल्फा और 1 बीटा यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हमको क्या पता है? b/-b/c होता है। माइनस का फार्मूला का b कितना है? तो b आप जानते हैं 2 है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे ठीक है, आपका 1 अल्फा 1 बीटा का वैल्यू कितना होता है? -b/c होता है। अब माइनस का फार्मूला का b कितना है? तो b आपका 2 लिख दिया गया, और आपका c कितना है? क्या बोलते हैं? c कितना है? तो आपका 3 है, यानी क्या हो जाएगा? -2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। -2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कहीं पे अगर -2/3 लिखा हो तो उसको 3 लगा दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यानी अब कभी भी कहे कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का जो यहाँ पे जो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा क्या होता है? तो आपका -b/c है, b कितना है? आपका 2 है, c कितना है? आपका 3 है, तो क्या होगा? -2/3 हो गया। इस तरह से बात समझ में आया कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत बताइए। तो यहाँ पे जो है ना हमारा आंसर आ जाता है, और ये क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार जो है ना 1 अल्फा प्लस 1 बीटा से आपको क्वेश्चन करते हैं, इसलिए जो है ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है
हम देखते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन द्विघात, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। ऑप्शन ए में पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नंबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी में ए एक्स प्लस बी, डी में एन ओ डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है बताइए आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में हम अलग से वीडियो जो है ना उसको बनाए हुए हैं, उसमें बताए हुए हैं कि क्या होता है द्विघात बहुपद का जो आपका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। देख लीजिए कहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, हां ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने जो है ना बिल्कुल आसानी से काफी कॉन्सेप्ट कौन सा जो है ना हमने यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव देख लिया है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड में जो है ना इसको रब करते हैं, इरेज करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप जो है ना वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड इसको अभी हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे और अगले स्लाइड में हम देखते हैं अगला देखते हैं। तो अब जो है हम अपना जो है ना 9वां नंबर यानी 9 नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। तो 9वां नंबर कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में बी नंबर में निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। नॉट का मतलब होता है नॉन ऑफ दीज। तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, जैसे ये जो जितना भी दिया हुआ है व्यंजक बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहुपद तो है कि क्या है, वो है तो जो आपका घात है वो क्या है, धनात्मक है, तो बहुपद होगा। ये भी आप बोले हो कि बटन है, लेकिन यहाँ पे अगर कटा के देखा जाए यानी 2 से कटेगा 4 कितना बार, 2 बार में 3, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या। बोले दिख रहा है कि ये क्या है, ये दिख रहा है कि ये क्या है, आप p बटा q के रूप में है, लेकिन हम बताए हुए थे जब वहां पे हमने जब काम कराया था तो बता रहे थे कि ये पहले कट जाएगा ना, तो उसको पहले कटा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ना ये ऐसे आएगा 3x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 3, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दे देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो वो आपका बहुपद मतलब नहीं होगा, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे जानते हैं ना कि ये रूट के अंदर में अगर कोई विचार रहते हैं, मतलब क्या रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1 बटा, तो उसमें क्या है x है, तो देखिए ये बटा के रूप में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी इनमें से कौन बहुपद इसमें से नहीं होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ये बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात समझ में आ गया, यहाँ पे अगर बात समझ में आ गया मतलब 10वां ऑब्जेक्टिव है क्या कह रहा है, ठीक है। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के अल्फा प्लस बीटा का योग -2 तथा अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल -9 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम आपको बोले थे जब हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे तो उसमें हमें बताया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो, ऑप्शन यहाँ पे इस ऑप्शन बाद में लिख सकते हैं, फिर इसकी वैसे भी लिख लीजिए, आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन तो नॉर्मली क्या होता है कि आंसर के बॉडी बनता है तो बना लेंगे, फिर भी यहाँ पे काम करते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपका -9 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के लिए हमने बताया था, द्विघात बहुपद के लिए हमने बताया था क्या कि आपका px
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो -2 है, और क्या है एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -9 है। ठीक है, तो पी एक्स से ठीक है, एक्स स्क्वायर से ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 में एक्स करें तो 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस से 9 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका क्या एक द्विघात बहुपद हो गया। तो अगर ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं द्विघात बहुपद के लिए, अगर ये फार्मूला याद रखते हैं और अल्फा प्लस बीटा दिया हो अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो वैल्यू करके आप यहाँ पे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन आराम से दे सकते हैं। ठीक है, आपका ए नंबर में 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, बी नंबर में आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, सी नंबर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 और डी नंबर में आपका यहाँ पे दे देते हैं क्या आपका नॉट, यानी कि में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आप निकाल देने के बाद भी यहाँ पे प्लस माइनस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का योगफल और गुणनफल दिया हो तो ये फार्मूला का ध्यान रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं द्विघात बहुपद यहाँ से पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम रब करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या है हमारा अगला कितना नंबर, तो 11 नंबर। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो बताइएगा, बोलिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे अगला बोल रहा है 11 नंबर में निम्न में से द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है -√2 ऑप्शन बी में -√2 और क्या आपका +√2। ऑप्शन सी नंबर में आपको दिया हुआ है आपका -3 और आपका 3 और डी नंबर में दिया हुआ है आपका -√2 और क्या -√3 दिया हुआ है। तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो आप जानते हैं कि हम लोग जो 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रश्नावली कर रहे थे, उसमें हम जो है ना जब शून्यक हम लोग निकाल रहे थे द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल रहे थे तो वहां पे हम लोग 3 कंडीशन देखा था। क्या कि अगर 3 पद है तो बीच वाले पद को क्या करते हैं, मतलब तोड़ के 2 पद आते हैं उसके बाद कॉमन लेके इसमें हम काम करते हैं। और उसमें हमें बताया कि अगर 2 पद दिया हुआ हो द्विघात बहुपद का 2 पद दिया हुआ तो पहले उसमें क्या करते हैं कॉमन देखते हैं, तो कॉमन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इस बहुपद का बात करें px बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, इसका अगर शून्यक निकाले तो ये 2 पद वाला है। तो हमने याद कीजिए कि हमने बताया था कि अगर उसमें कॉमन है तो बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कॉमन नहीं दिख रहा तो शून्य के लिए हम क्या करते थे कि x स्क्वायर माइनस 2 को 0 के बराबर रख देते थे, ये प्लस है इधर जाएगा तो ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 2 हो जाएगा, यानी एक बार में क्या हो जाएगा, एक बार में आपका -√2 और एक बार में क्या हो जाएगा √2। इस तरह से हम काम करते हैं, शून्य निकालते हैं। तो कहीं पर -√2 और 2 दिया हुआ ये आप लगा लीजिए, यानी यहाँ पे आपका 2 नंबर आंसर जो है ना उससे निकल जाएगा। इस तरह से हम जो है ना काम करते हैं। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया तो अगला जो है ना हम देखेंगे अपना 12 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है अगला 12 नंबर में बोल रहा है द्विघात बहुपद px 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 में अल्फा प्लस बीटा का योग का मान होगा, योग का मान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का योग का मान होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे देते हैं -4/3, बी नंबर में 4/3, सी नंबर में 2/9 और डी नंबर में आपका क्या -9/2। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि -b/a। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला का और b कितना है तो b जानते हैं आपका -4 है और अपॉन में a कितना है तो ये है आपका 3, तो माइनस प्लस 4/3। अगर 4/3 लिखा हो तो ऑप्शन में लगा दीजिए, यानी ऑप्शन डी इधर आएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारा 13 नंबर जो प्रश्न का रहा है, आपका जो 13 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए कि वो क्या बोल रहा है।
13 नंबर प्रश्न में हमको बोल रहा है कि बहुपद y³ माइनस 3/2 y² माइनस 2 माइनस 4y माइनस 3 का घात क्या है? घात क्या है? तो बोला हुआ कि बहुपद जो है ना py में है, py बहुपद इतना में इतना का घात क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में आपका 0, ऑप्शन सी में आपका 3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। तो आप जानते हैं कि जब भी पूछे कि दिए गए बहुपद में घात कितना होता है, इसमें क्या करते हैं, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात देखते हैं। अधिकतम घात क्या होता है? दिए गए बहुपद का घात होता है। तो बताइए इसमें y चर में बहुपद है तो y का अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे 14 नंबर में बोल रहा है कि px 2x² माइनस 4x प्लस 3 में 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हैं, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात क्या होगा? मान क्या होगा? तो क्या होगा मान बताइए? तो ए में आपका दे दिया -4/2, बी में दे दिया है आपका -4/3, सी में आपका 4/3 और डी में आपका 9। तो अभी हमने आपको बताया कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का अब जो है क्या होता है -b/c लिखेंगे। माइनस का फॉर्मूला b कितना है? तो b है आपका कितना -4 और c कितना है आपका क्या है 4 क्या बोलते हैं आपका c कितना है आपका 3 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 4/3 इज द राइट आंसर। यानी 4/3 यहाँ पे 4/3 पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी नंबर जो है ना, सी नंबर जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है। बात समझ में आया? तो इस तरह का ये फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है? तो अगला यहाँ पे कह रहा है कि अगर 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे बोल रहा है क्या है? तो देखिए 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि निम्न में से रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ऑप्शन ए में x² प्लस c, बी नंबर में प्लस डी नंबर में ax³ प्लस bx² प्लस c और डी नंबर में NOT, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो आप पढ़े हुए हैं, व्यापक रूप के बारे में बताया गया है ax प्लस b, ठीक है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला जो प्रश्न कह रहा है 16 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है वो आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या? तो बोला हुआ है कि आपका क्या त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। ए में दिया है 2, बी में आपका 0 है, सी में आपका है 3 और डी में आपका है NOT। तो हमने आपको बताया है कि किसी बहुपद में क्या बोलते हैं, जितना चर का अधिकतम घात होता है उतना ही क्या होता है, उतना उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद होता है, क्या बोला है? त्रिघात बहुपद। सब जानते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम संख्या क्या होती है? चर की अधिकतम का अधिकतम घात क्या होता है आपका? 3 होता है। तो किसी भी बहुपद में अगर शून्य की संख्या पूछा जाए तो चर का अधिकतम घात ही शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है? चर का अधिकतम घात ही शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो बताइए त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या भी क्या होगी? 3 नहीं होगी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर बोला कि यहाँ पे अगर बोल दिया यहाँ पे ax बोल दिया यहाँ पे कि 3x का पावर अगर 100 है और -3x का पावर अगर 19 है और प्लस यहाँ पर 2x - 4 दिया हुआ है, तो इसमें बताइए शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? आप देख लीजिए कि चर का अधिकतम घात कितना है? 100 है, यानी शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। मतलब किसी भी बहुपद में
जितना आपका जितना अधिक शून्यकों की जितना किसी बहुपद में कोई भी बहुपद दिया हो शून्यकों की घात की अधिकतम संख्या ही उतना आपका क्या होता है बहुपद होता है। मतलब अगर बात करें तो ये जो बहुपद है इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 100 है। चर का अधिकतम घात कितना है यानी चर का अधिकतम घात ही उतना ही शून्य होता है। तो चर का अधिकतम घात अगर 100 है तो शून्य कितना होगा 100 होगा। अगर चर का अधिकतम घात 1 लाख है शून्य में कितना होगा 1 लाख होगा। उस तरह त्रिघात बहुपद का शून्य का अधिकतम क्या बोलते हैं शून्य त्रिघात बहुपद का जो चर का अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है। इसीलिए शून्य में कितना होगा 3 होगा। यानी किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात का जो मान होता है उतना ही क्या होता है उसका शून्य होता है। उतना ही क्या होता है उसका शून्य होता है। इस तरह से हमारा 16 नंबर 16 जो है ना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया। अब अगला जो है ना अगले स्लाइड में हम लोग अभी आपको इसको अगर लिखना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिख सकते हैं सर्च करके। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं और फिर अगले स्लाइड में देखते हैं अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है चलिए। तो अब यहाँ पे हम अपना 17 नंबर जो है ना क्वेश्चन जो है ना 17 नंबर ही तो था। हाँ 17 था 50 8 17 हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना हमको यहाँ पे करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 6x² तथा आपका 6xy का मसा क्या होगा क्या होगा। ठीक है बहुपद का ही है तो पूछ सकता है। तो आप मासा निकालने के लिए जानते हैं ना कि यहाँ पे 6x² दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 6xy दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपका क्या करते हैं यहाँ पे तो कॉमन कौन कौन है तो कॉमन आप देख रहे हैं एक 6 है और एक क्या है आपका x है। ठीक है तो 6 में 6 का न्यूनतम घात कितना है तो 6 ही होगा और चर का न्यूनतम घात कितना है x है तो x होगा और y भी कॉमन है ना तो y का y हो जाएगा यानी 6xy हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप ऑपरेशन बना सकते हैं हम क्या 6x² बना सकते हैं। b में आप क्या बना सकते हैं 6x का पावर 3 कर सकते हैं। आपका c में क्या है आपका 6xy कर देते हैं और d में कर देते हैं 9। ठीक है तो वैसे आप एक चैप्टर में भी हम लोग CF निकालना सीखे हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6x² है और 6xy है तो देख रहे हैं सब में तो कॉमन है ही 6 भी कॉमन है x भी कॉमन है y भी कॉमन है। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग चर का मिनिमम घात लेते हैं। तो 6 का भी मिनिमम घात एक ही है x² का तो 6 हो ही जाएगा। x का मिनिमम घात कितना आता है x है y का मिनिमम घात आपका एक ही है इसलिए 6xy आंसर हो जाएगा। यानी आपका सी नंबर यानी 6x² और 6xy का जो आपका मौसक क्या होगा तो आपका 6xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा है कभी कभी आपको दे देता है ऑब्जेक्टिव में तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए इतना में कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है। ठीक है तो अब यहाँ पे कह रहा है 18 नंबर में यदि px क्या px आपका x² माइनस 3x और क्या दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4 द्विघात बहुपद है तो निम्न में कौन px का शून्यक होगा निम्न से कौन px का शून्यक होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्या 2 है 4 है 0 है 3 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4 तो बारी से हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जगह अगर p की जगह पे px है ना तो अगर इसकी जगह पे हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 और x की जगह पे 2 और माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 3 गुना 6 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है इसे कैंसिल हो गया माइनस 6 हो जाएगा। ये इसका बहुपद नहीं है शून्य नहीं आया। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए ये तो बहुपद हो ही नहीं रहेगा होने नहीं होगा। आपका px बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस 3x और माइनस 4 है ना। तब x की जगह क्या रखेंगे आपका 4 रखेंगे सॉल्व करेंगे 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा x की जगह 4 रखेंगे फिर 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 यानी 0 हो गया ना यानी आपका बी नंबर क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है। ठीक है
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर बोला है ना कि px दिया हुआ है तो बताइए इनमें से कौन कौन जाना इसका शून्यक है, तो क्या कीजिएगा, सारे वैल्यू को बारी बारी से रखिए, रख के सॉल्व कीजिएगा ना, तो जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा ना वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो इस तरह से जो है ना हमारा जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो है आपका हो जाएगा क्या, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि यदि px 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा एवं बीटा है, तो आपका अल्फा बटा बीटा इंटू अल्फा बटा बीटा और क्या इंटू बीटा इंटू अल्फा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि आपका अल्फा अपॉन में बीटा और इंटू बीटा अपॉन में क्या अल्फा का मान जो होता है आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस आपका 2ac अपॉन में कितना आपका ac होता है, अपॉन में क्या होता है आपका ac होता है, यानी इसका इतना वैल्यू होता है। लेकिन ये वैल्यू कैसे आया, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो आपका वैल्यू है हमने इतना लिख दिया, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू जो होता है वो इतना होता है। लेकिन ये अल्फा अपॉन बीटा है और इंटू क्या है, बीटा अपॉन क्या है, आपका यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, बीटा अपॉन क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस क्या है, इंटू नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा तो आएगा, क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कैसे क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा से अल्फा कैसे क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर क्या आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अगर अल्फा को हम ए मान लें और बीटा को हम क्या मान लें, बी मान लें, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 के भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 के भी लिख सकते हैं, और अपॉन में आपका क्या होगा, आपका अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, ये आपका होता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 ए भी होता है। ठीक है, तो बताइए ए को हम का मान है अल्फा, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दोनों ऐसे ही ठीक है, ए की जगह पे अल्फा और इधर क्या बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा तो हम जानते हैं ना, -b अपॉन क्या होता है, -b अपॉन a होता है, और इसका क्या स्क्वायर, और इन दो तो ऐसे ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आपका c अपॉन a होता है। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और b स्क्वायर का b स्क्वायर, a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसके एलसीएम ले तो a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जानते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तो आपको माइनस हो जाएगा a स्क्वायर से, तो a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, इसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे अब 2 है ना, 2 है, 2 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब यहाँ पे अगर बात करें, तो एक स्क्वायर से मतलब यहाँ पे 2 बजे है ना, देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सी में से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर -2ac, और में क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा।
इस तरह से जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से जो है ना फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बताइए, तो यहाँ पे किस तरह है, तो ये बात समझ में आएगा। अगर ये बात समझ में आया तो अब इतना एग्जाम में काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है ना नॉर्मली हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्या निकाल देते हैं, निकाल के फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या होता है, एसी होता है, ठीक है। क्या होता है, एसी होता है। और कैसे निकला आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसलिए जो है ना, अब इतना जो है ना याद रखेंगे तो दिक्कत, याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर इतना अगर कहते हैं कि नहीं हम काम करेंगे तो काम करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन समय जो है ना ज्यादा यहाँ पे जाएगा आपका, ठीक है। समय यहाँ पे आपका ज्यादा जाएगा, तो इसीलिए उसको याद करना ही जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर px देख लें तो कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 2px अपॉन 2p। अगर ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात रूप से कंपेरिजन करें तो a की जगह पे क्या होगा आपका 2, b की जगह पे क्या है आपका -3 और c की जगह पे क्या है आपका 2। तो अब क्या करना है, इसमें रख देना, क्या रखना है, इसमें रख देना है। तो b क्या है आपका -3 का क्या स्क्वायर 2 गुना a कितना है, तो ये आपका 2 और c कितना है आपका 2 अपॉन a कितना है तो आपका 2 और c कितना है आपका 2। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बना सकते हैं ना, ऑप्शन बना सकते हैं। a कितना लिखते हैं, a लिख देते हैं 2/4, 2/4 में 1/4, b देते हैं कितना -2/4, c देते हैं कितना 3/2 और d देते हैं क्या n/2। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो बात याद रखिएगा, क्या, एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होता है, -b/c होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या बीटा इंटू अल्फा क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 2ac और अपॉन में क्या आपका ac होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बात याद रखना है, तो ये बात याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो आपका योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। और क्या याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a ये होता है, ये याद रखिएगा। और कुछ और जो है उसको भी क्या करना है, आपको याद रखना होता है क्या, तो वो सब क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और आपका गामा जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है क्या -b/a होता है। क्या होता है आपका -b/a होता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ होता है आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, और प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, तो आपका होता है c/a हो जाता है। क्या होता है आपका c/a हो जाता है। और एक याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू आपका गामा कितना होता है, तो आपका -d/a हो जाता है। कितना हो जाता है आपका d/a हो जाता है। और इस तरह से आपको ये बात याद रखिएगा, द्विघात बहुपद में आपको एक और बात पूछता है कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते, तो उसके लिए द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आप याद रखिएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। इतना बात अगर याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ना आपका 19 नंबर हो गया। एक जो लास्ट आपका बहुपद है, एक जो लास्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपका लास्ट, ठीक है। इसको ये लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं और लास्ट जो है ना आपका एक ऑब्जेक्टिव हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको कर लेंगे। हमारा 20 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखे हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव तो यूं करके बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो दिया हुआ है आपका द्विघात निम्न में से दिए गए निम्न में से दिए गए बहुपद
क्या है आपका बहुपद? निम्न में से दिए गए बहुपद आपका px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 का शून्यक है, 15 का शून्यक है, 15 का शून्यक है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है क्या? तो 1 माइनस 1। बी नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? बी नंबर आपका दिया हुआ है 2 और 3। आपका सी नंबर में दिया हुआ है क्या? आपका क्या 2 और 1। आपका डी नंबर में दिया हुआ है क्या? -2 और -3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से दिए गए बहुपद का शून्य निकालिए। तो भाई ये बहुपद कौन है? द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद का शून्य निकाला तो आपको आता ही है ना? तो द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं? तो पहले तो आप जानते हैं ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं px बराबर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में क्या 15। अब क्या करते हैं, ये और लास्ट में यानी पहला पद में एक्स स्क्वायर के पदों में एक्स स्क्वायर का पद अंतिम पद यानी एक्स स्क्वायर का पद और आपका अचर पद में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 15 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा? 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अचर पद का हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा, यानी 3 5 और 1। तो हमको क्या करना है? 3 और 5 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप पढ़े हुए हैं, शून्य के लिए तो बात समझ लगते हैं कि ऑब्जेक्टिव है तो आपको फॉलो करना नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस चाहिए ना, यानी एक्स स्क्वायर 5x और प्लस में क्या आपका 3x और प्लस 15 बराबर 0 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तो आ ही जाएगा, 2x आ ही जाएगा और 5 ये 15 प्लस माइनस क्या है आपका? प्लस है क्या? प्लस माइनस माइनस में है तो हमारा 2x है ना, माइनस तो क्या है? 2 लाना है। नहीं तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे माइनस होगा, आपका यहाँ पे क्या माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो घटाएंगे तो आपका -2 तो आ ही जाएगा। क्या बोलते हैं? -2 तो आ ही जाएगा और गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे आपका इतना है, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 के 15 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? तो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकते हैं, एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स और प्लस कितना 5, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 3 तो प्लस है तो 3 तो कॉमन ले सकते हैं, एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 बचे 15 हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 तो कॉमन हो जाएगा और x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? और क्या हो जाएगा बताइए? तो -x प्लस 3 ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा। तो x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और आपका क्या -x प्लस 3 को क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो अब एक x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो कोई एक ऑप्शन को मिलाना पड़ेगा क्योंकि हमको भी पता नहीं है कि हम क्या क्या ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -x यहीं पे, ठीक है, प्लस में इधर है तो -3 हो जाएगा और ये क्या है? ये 1 है, इधर में गुना में इधर है तो भाग में है। x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी यहाँ पे ऑप्शन निकाल देते हैं और लिखेंगे क्या? यहाँ पे -5 और आपका क्या 3, यानी ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम जल्दी जल्दी इसलिए बताएं क्योंकि आप इसको शून्य निकाला जो है ना, द्विघात बहुपद का शून्य निकाला आप जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर दिया। तो ये था आपका 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो था आपके बहुपद से। मैक्सिमम टाइम जो है ना आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको पूछे जाते हैं और इससे तो जरूर पूछे जाते हैं। आपका ये जरूर याद रखिएगा कि 1/α प्लस 1/β कितना होता है? -b/c होता है। अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा अल्फा अपॉन बीटा और बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है? b² - 2ac अपॉन ac कैसे होता है हमने बताया है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होता है? आपका c/a होता है। ठीक है, और आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? तो -b/a होता है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए px बराबर क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना ये फॉर्मूला याद रखिए कि इनमें से जो है ना हर एक बार कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको यहाँ से पूछ देता है, प्रश्न पूछ देता है। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव था ये काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है ना पूरी तरह से ध्यान से उसको कर लीजिए क्योंकि सारा क्वेश्चन का जो है ना हमने आंसर जो है विद कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पे दिया है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा 20 ऑब्जेक्टिव था जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इसको कीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। ठीक है, फिर अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे? अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।